वैसे तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बसे हजारों साल पुराने इस विजयगढ़ किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह किला चंद्रकांता किला के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बने रंग महल में एक जमाने में विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थी। तो अलग अलग समय पर यहाँ पर बहुत से राजाओं ने निर्माण कार्य करवाया और अपने हिसाब से इस किले को बेहतर रूप देने की कोशिश की। तो तैमूर पर्वतमाला से घिरे हुए इस 400 फीट ऊंचे किले की जगह को किसी जमाने में विजयगिरी नाम से जाना जाता और यहाँ पर एक समय में ऋषि द्वारा तपस्या की जाती थी। तो ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। विजयगढ़ से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर मगध पड़ता है, जो कि मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था और वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा इस विजयगढ़ के किले पर गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, मुगल वंश और अंत में काशी नरेश जैत सिंह का भी राज रहा था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि साल 1888 यानी कि 1888 में प्रकाशित देवकीनंदन खंत्री द्वारा लिखे गए हिंदी उपन्यास चंद्रकांता ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्धता तो दिलाई थी, लेकिन साल 1994 से लेकर 1996 तक हिंदी प्रसारित सीरियल चंद्रकांता ने छोटे पर्दे पर ऐसी धाक जमाई थी कि विजयगढ़ का नाम सबकी जुबान पर छा गया था। और फिर विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी लोगों के बीच में चर्चा और रोमांस का विषय बन गई थी। इस किले के अंदर से ही एक गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया था और इन्हीं गुफाओं में खजाना छिपे होने की संभावना भी अक्सर जताई जाती है। तो वीरगाथा, अय्यारों की अनसुनी कहानियां और तिलिस्म के खजाने से भरपूर विजयगढ़ के इस किले के तार आस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ यहाँ पर रामसागर तालाब है, जिसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है और भीषण गर्मी में भी इसमें से कभी भी पानी नहीं सूखता है। साढ़ मास में इस तालाब से कांवड़िया जल भरकर शिव द्वार में जल अभिषेक करने जाते हैं और यहाँ पर हर साल अप्रैल के महीने में एक मेला भी आयोजित किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर स्थित मीरान साहब बाबा की मजार पर दूर दूर से चादर चढ़ाने आते हैं। तो विजयगढ़ के इस किले को गंगा जमुनी तहजीब के प्रमाण के रूप से भी देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आज आपको लेकर जाने वाला हूं हजारों साल पुराने तिलिस्म के खजाने से भरपूर और आस्था, रहस्य और रोमांस के संगम स्थल विजयगढ़ के किले पर, और इससे जुड़ा सारा इतिहास और जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो विजयगढ़ का किला उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में मूंगफला नाम के गांव में स्थित है, जो कि सोनभद्र यानी कि रॉबर्टगंज से 30 किलोमीटर की दूरी पर, बनारस से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि यहाँ पहुंचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर आप या तो अपने निजी वाहन से पहुँच सकते हैं या फिर रॉबर्टगंज से कैब या ऑटो को किराए पर लेकर यहाँ आ सकते हैं। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको शुरू में तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते दिखाई देंगे, जैसे कि धर्रोल डैम से लगा हुआ यह रास्ता दिखाई दे रहा है और यहीं दूर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पहाड़ी पर विजयगढ़ किला भी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह रास्ता सकरा होता जाएगा और क्योंकि यहाँ आसपास में पूरा जंगल का इलाका है तो आपको इस प्रकार के रास्ते यहाँ नजर आएंगे। अगर आप गूगल मैप्स पर लोकेशन लगाकर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल इसकी मार्किंग थोड़ी सी गलत है और एक जगह जंगल में ऐसी आती है जब आपको मैप से यह बताएगा कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। लेकिन आप बिना घबराए आगे चलते रहिए और थोड़ी देर में आपको विजयगढ़ की सीढ़ियों के पास पहुँच जाओगे। तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि इस किले पर जाने के लिए 400 फुट की खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप बुजुर्ग या बच्चों के साथ यहाँ जाएंगे तो साथ आपको काफी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप उनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हो तो सुबह के समय में जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँच जाएं, जिससे कि आप के पास पर्याप्त समय रहे और आप आसानी से ऊपर चढ़कर इस किले को पूरी तरीके से घूम सके। वैसे तो साधारण तौर पर इस किले को घूमने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं यही कहूँगा कि इस किले को घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो जब आप यहाँ पर चढ़ना शुरू करेंगे तो भले ही आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी, लेकिन यहाँ की खूबसूरत नज़ारों को देखते ही देखते आपकी थकावट कब मिट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन्हीं नज़ारों को देखते हुए आप इस किले के प्रवेश द्वार तक भी पहुंच जाओगे। तो यह इस किले का प्रवेश द्वार है, यानी कि एंट्री गेट
और यहाँ ऐसा ही एक और प्रवेश द्वार है, किले के दूसरे छोर पर भी बना हुआ है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो दोनों दरवाजों से किसी भी दरवाजे का इस्तेमाल कर कर आप इस किले के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। तो आइए मैं आपको किले के अंदर लेकर चलता हूं और इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको देना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट मैं अगले टाइम डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद। वंदे मातरम।